हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल बोर्ड। तो आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं जेसन फाइल हैंडलिंग फ्रेस्को प्ले हैंड्स ऑन नोड एंड एक्सप्रेस जेएस ट्यूटोरियल। ये जो वीडियो हमने बनाया था, ये वीडियो आधा ही बना था और इसका पार्ट 2 अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या करा था, हमने एक जेसन फाइल ली थी और उस जेसन फाइल में हम लोग एपीआईज के थ्रू डेटा इंसर्ट करा रहे थे। और अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जेसन फाइल से डेटा कैसे फेच कर सकते हैं, मतलब कैसे देख सकते हैं, व्यू कैसे कर सकते हैं, प्लस उस जेसन फाइल का जो डेटा है वो हम लोग एडिट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग /get API, बेसिकली गेट एपीआई और पैच या पुट एपीआई का यूज करने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने कोड एडिटर पर। तो लास्ट वीडियो में हमने पोस्ट एपीआई क्रिएट करी थी जिसमें हमने /add endpoint क्रिएट किया था, जो कि हमें हेल्प कर रहा था एक नया यूजर ऐड करने के लिए हमारे user.json वाली फाइल में। ओके, इस वीडियो में हम वर्क करने वाले हैं /view और /edit endpoint पर। ओके, तो सबसे पहले मैंने app.get, बेसिकली हम एक गेट एपीआई बना रहे हैं और उसके बाद फिर हमने endpoint दे दिया /view और यहाँ पर एक फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसके पैरामीटर्स हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, const users नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे पास जितने यूजर्स हैं फिलहाल उनका डेटा मुझे मिल जाए इस यूजर्स वाले वेरिएबल में। तो डेटा हमें मिल जाए, हम डेटा रीड करना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक ऑलरेडी फंक्शन बनाया const read data नाम से। तो यहाँ पे रीड डेटा ये फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके, अब जस्ट इन केस मैं एक मिनट लिख लेता हूँ फिर आपको ये समझाता हूँ। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर यूजर मुझे /view endpoint के साथ आईडी भी पास कर रहा है, /view endpoint के साथ अगर आईडी भी पास कर रहा है तो मैं उस आईडी वाला स्पेसिफिक यूजर उसे रिटर्न करूंगा। और अगर वो मुझे कोई आईडी पास नहीं कर रहा है, अगर मुझे सिर्फ /view endpoint मिल रहा है तो मैं उसे सारे यूजर्स की लिस्ट पास कर दूंगा। तो यहाँ से हम यही चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी क्वेरी में आईडी हमें मिल रही है तो वो आईडी इस वेरिएबल पे असाइन हो जाएगी। ओके, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग करना। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करी हुई है। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे कि इफ अगर हमें आईडी मिल रही है, अगर हमें आईडी मिल रही है तो यहाँ पे वो क्या करेगा, रिटर्न द यूजर विद द आईडी। तो जिस यूजर की आईडी है हम वो यूजर रिटर्न कर देंगे। और अगर हमें आईडी नहीं मिल रही है, अगर हमें आईडी नहीं मिल रही है तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न ऑल यूजर्स ये कर देंगे। ओके ओके, लेट्स से अगर हमें आईडी नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन और हम रिटर्न कर देंगे यूजर्स। ओके, और लेट्स से कि अगर हमें आईडी मिल जाती है, ओके, तो अगर हमारे पास आईडी पास हुई है तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू यूजर्स डॉट फिल्टर ओके, हमारे पास अगर कोई एक ऐसा यूजर है जिसकी आईडी, जो भी आईडी हमें मिली है उससे मैच होती है तो हमें वो यूजर रिटर्न कर दो। कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा यूजर है, कोई यूजर, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन और यूजर। और अगर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है, एल्स अगर हमें कोई भी ऐसा यूजर नहीं मिलता है उस आईडी से, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 और यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे, यूजर नॉट फाउंड। इस मैसेज को हम लोग चेंज कर देते हैं एरर से, यहाँ पे हम एक एरर पास करेंगे। ओके, अब चलो इस एपीआई को टेस्ट करके देखते हैं कि काम कर रही है कि नहीं। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा और इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो नोड app.js, हमने एक व्यू एंड पॉइंट बनाया और हमने
सबसे पहले एक यूजर्स नाम के वेरिएबल में सारा यूजर का डेटा स्टोर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम बेसिकली आईडी नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसके अंदर अगर हमें आईडी मिल रही है तो वो स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ चेक करा, अगर हमें आईडी मिल रही है तो हमें क्या करना है, हमें वो वाला लॉजिक लगाना है कि बेसिकली अगर हमारे पास आईडी है तो यूजर को हम फिल्टर कर रहे हैं, और अगर यूजर हमें मिल जाता है तो हम लोग 200 रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, और अगर नहीं मिलता तो 404, और अगर हमें कोई आईडी पास नहीं हो रही तो हम सिंपली सारे यूजर्स का डेटा रिटर्न कर दे रहे हैं। चलो हमारा सर्वर रन कर रहा है। अब थंडर क्लाइंट पे चलते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट है ये, और ये रन हो रहा लोकल होस्ट 3000 पर स्लैश, और हमारा एंड पॉइंट क्या है, व्यू। अब हमने यहाँ पे कोई भी आईडी पास नहीं करी है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो हमें 200 रिस्पॉन्स मिल गया और हमारे पास सारे यूजर्स का डेटा आ गया है। अब चलो हम जैसे चाहते हैं कि हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक यूजर का डेटा है, आईडी चाहते हैं, तो हम क्वेरी पैरामीटर में यहाँ पे हमने लिखा आईडी, और लेट से हमने वैल्यू पास कर दी 1, और हमने इसको फिर से सेंड किया, तो देखो हमें सिर्फ एक यूजर का डेटा मिल गया। तो हमारा व्यू एंड पॉइंट जो है वो सही से काम कर रहा है। और जिसे थंडर क्लाइंट के बारे में नहीं पता है, तो ये एक VS कोड का एक्सटेंशन होता है जो कि पोस्टमैन का एक अल्टरनेटिव, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो अगर आप देखना चाहते हो कि इसको कैसे इंस्टॉल करके एनेबल कर सकते हैं तो आप देख सकते हो। ओके, वापस से चलते हैं app.js फाइल पे, और अब हम देखते हैं कि हम लोग कैसे एडिट एंड पॉइंट को बना सकते हैं। ओके, अब एडिट वाला एंड पॉइंट बनाते हैं, और जिसमें पाथ पैरम की तरह आईडी पास हो रही है। तो जब भी हम लोग कोई यूजर को एडिट करते हैं, बेसिकली अगर हम कोई भी डेटा एडिट कर रहे हैं तो हम अपडेटेड डेटा जो है वो सेंड करते हैं, तो पुट वाली एपीआई में हमारे पास अपडेटेड डेटा भी रहेगा। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट अपडेटेड डेटा, या अपडेटेड यूजर के नाम से, जो हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। जब भी हमारे पास पुट में डेटा पास होता है तो हमेशा हमें बॉडी में मिलता है, रिक्वेस्ट बॉडी में। ओके, अब हमारे पास आईडी भी आ रही है, तो हम फिर से वही डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करेंगे, और आईडी हमें कहाँ से मिल रही है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। ओके, और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसे भी हम लोग असाइन कर लेंगे यूजर्स वाले वेरिएबल में। तो एग्जिस्टिंग डेटा हमें कैसे मिलेगा, रीड डेटा वाले हमारे हेल्पर फंक्शन से। देखो हमने यहाँ पे दो हेल्पर फंक्शन बनाए थे, एक रीड डेटा जिसमें हमने फाइल सिस्टम मॉड्यूल का यूज किया था टू रीड द फाइल डेटा, ओके, और हमने दूसरा जो हेल्पर फंक्शन बनाया था वो राइट डेटा नाम से था, जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी जेसन वाली फाइल में डेटा राइट करते हैं। तो अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा तो उसे आप देख लो, नहीं तो मे भी आपको शायद थोड़ा सा ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ओके, वापस आते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडेक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जिस यूजर को डेटा हम लोग एडिट करने जा रहे हैं, तो उस यूजर का हम जो इंडेक्स है उसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस आईडी की हेल्प से। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया यूजर इंडेक्स के नाम से, और अब मैं यूजर्स वाली जो एरे है, बेसिकली हमें डेटा एरे में मिल रहा है, तो यूजर्स डॉट फाइंड इंडेक्स, आई कैपिटल होगा, और हम यूजर को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजर डॉट आईडी, ऐसा यूजर दो जिसकी आईडी मैच होती हो जो आईडी हमें मिली है रिक्वेस्ट पैरम से, उससे। ओके, तो हमें जो यूजर मिलेगा उसे हम लोग इसमें सेव कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर क्या हमें ऐसा कोई इंडेक्स मिला है या नहीं। तो इफ यूजर इंडेक्स डज नॉट इक्वल्स टू -1, अगर हमें कोई यूजर इंडेक्स मिला है, बेसिकली अगर हमें कोई एक ऐसा यूजर मिला है उस आईडी से, तो उसको अपडेट करने का जो भी लॉजिक हम यहाँ लिखेंगे। और अगर हमें कोई भी यूजर नहीं मिला है एल्स, तो हम लोग रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 सेंड कर देंगे विद एरर कि यूजर नॉट फाउंड। ओके, और अगर हमें ऐसा कोई यूजर मिला है या वो आईडी एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, यूजर इंडेक्स। देखो यूजर्स हमारी पूरी एरे है, देखो समझने की कोशिश करो। मान लो हमारे पास ये एरे है 1 2 3 4, ओके, मान लो कि ये यूजर्स का डेटा था, ठीक है। अब
हमारे यूजर इंडेक्स में लेट्स से कि ये पहला इंडेक्स हमें मिला, ठीक है, पहले इंडेक्स पे जो यूजर है उसे हमें एडिट करना है। तो हमने क्या किया, यूजर इंडेक्स में कितनी वैल्यू आई है 1, तो यूजर्स एरे में पहले इंडेक्स को हम लोग एडिट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें सेव करेंगे, तो यूजर्स में पहले इंडेक्स पे, ठीक है। अब हम क्या सेव कर रहे हैं, अब हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करेंगे। तो हमने क्या कहा, यूजर इंडेक्स कॉमा अपडेटेड यूजर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट डेटा यूजर्स। राइट डेटा हमारा हेल्पर फंक्शन था जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी जेसन फाइल में राइट कर रहे हैं कोई भी चीज। तो हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया और उसके अंदर हमने यूजर्स पास कर दिया, ठीक है, अपडेटेड वाला। और जैसे ही ये ऑपरेशन हमारा हो जाएगा तो हम रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200.json और हम मैसेज क्या पास कर देंगे, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी हमें अपडेट करना है यूजर, ठीक है, तो वो हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिल जाएगी अपडेटेड वैल्यूज, उसको हमने सेव कर लिया अपडेटेड यूजर वाले वेरिएबल में। उसके बाद आईडी हमने सेव गेट कर ली रिक्वेस्ट डॉट पैरम से और उसे हमने आईडी नाम से वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। उसके बाद हमने इस यूजर्स वाले वेरिएबल में अपने सारे यूजर्स का डेटा स्टोर कर लिया जो कि हमें एरे फॉर्मेट में मिला है। उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि जो आईडी हमें मिली है उस आईडी से कोई यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो यूजर्स डॉट फाइंड इंडेक्स, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका इंडेक्स हमने यूजर इंडेक्स नाम की वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और अगर वो जो इंडेक्स है वो -1 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि इंडेक्स पॉजिटिव वैल्यूज में 1 2 3 4 0 1 2 3 4 अगर है ऐसा, तो हमने क्या किया, यूजर्स में उस इंडेक्स पे बेसिकली जो भी इंडेक्स हमें मिला था उस इंडेक्स में हमने अपडेटेड यूजर की वैल्यू इंसर्ट कर दी एक तरह से, या उस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया और उसके बाद फिर यूजर्स को राइट कर दिया, ठीक है। और हमने 200 रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया विद अ मैसेज। और अगर हमें कोई ऐसा इंडेक्स नहीं मिला था तो हमने 404 रिटर्न कर दिया है। एक बार इस एपीआई को, इस एंड पॉइंट को टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं वापस से थंडर क्लाइंट पे जाऊंगा, इस बार एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं, लोकल होस्ट 3000 / और सबसे पहले ये रिक्वेस्ट किस टाइप की थी, पुट टाइप की थी, ठीक है, देखो पुट टाइप की थी। स्लैश के बाद क्या है, एडिट है, और स्लैश के बाद लेट्स से हम पहले यूजर को एडिट करना चाहते हैं। देखो पहले यूजर का डेटा यहाँ पे है, इस यूजर को हम एडिट करना चाहते हैं। हम बॉडी पे आएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अभी ये ओरिजिनल डेटा है, इसको अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने नेम एडिट किया है और यहाँ पे हम सेंड करते हैं। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी, इसको कैपिटल आई करना है यूजर इंडेक्स, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें एरर मिली थी कि यूजर इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, इसकी वजह से हमारी एपीआई का फेल हो रही थी। तो एक बार इसको क्लियर करते हैं और फिर से एक बार नोड app.js, एक बार अपना नोड एप्लीकेशन रन करते हैं और वापस से चलते हैं हमारी रिक्वेस्ट पे और हमने क्लिक किया सेंड। तो देखो हमें 200 ओके रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अब अगर हम अपनी user.json फाइल पे चेक करेंगे तो देखो पहला यूजर अपडेट हो गया विशाल.वाजपेयी। अब एक चीज और टेस्ट कर लेते हैं इसी समय पे कि अगर यहाँ पे पैच की जगह पुट हम लोग करें और एक बार फिर से इसको रिस्टार्ट करते हैं, रिक्वेस्ट पे आते हैं, पैच से चेंज करते हैं पुट पे बॉडी और इस बार इसको 23 करते हैं और सेंड करके देखते हैं। तो देखो हमें 200 रिस्पॉन्स मिल गया, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जेसन फाइल में हम लोग डेटा व्यू, ऐड या अपडेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो नोड के ऊपर या एंगुलर के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।